हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सभी। आई होप सभी एकदम बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और अपनी क्लासेस बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका मैथ गुरु और आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या गुरु पर। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम करेंगे सर्च एंड इंडाइसिस का पार्ट सेकंड। पार्ट वन मैं आपको करवा चुका हूं, तो जिन बच्चों ने पार्ट वन नहीं पढ़ा था तो जाकर पहले पार्ट वन जरूर देखिए। बिकॉज चलो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए, आज हम सर्च एंड इंडाइसिस में न्यू टाइप, नेक्स्ट टाइप की टाइप को क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझिए। देखिए, आज जो हम टाइप डिस्कस करेंगे वो होगी रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, और ये होगा बेटा हमारा इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये कितना होगा हमारा, इन्फिनिटी तक होगा। आज हम ये टाइप करेंगे। सबसे पहले टाइप तो बहुत सारी हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हमारे जो टाइप होगी वो ये होगी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही नई टाइप के क्वेश्चंस आज आप सीखने वाले हो। चलो अब हम पिछली अगर क्लास की बात करते हैं, जो लास्ट क्लास थी हमारी सर्च एंड इंडाइसिस की, उसमें बेटा मैंने आपको कौन सी टाइप करवाई थी। उसमें हमने टाइप करी थी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस, और ये होता था इन्फिनिटी तक। तो डिफरेंस समझने की कोशिश करना बेटा। यहां बीच में मल्टीप्लाई है, जो आज जो हम टाइप करेंगे इसमें बीच में मल्टीप्लाई है। और जो हमने फर्स्ट वीडियो सर्च एंड इंडाइसिस की फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने ये वाली टाइप कवर करी थी, जिसमें कि अंडर रूट ए प्लस 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 आता था, इसमें मल्टीप्लाई आता था, प्लस आता था, और क्या आता था बेटा, माइनस भी तो आता था। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस, और ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा उसमें हम ए के फैक्टर्स करते थे। ठीक है, एक स्मॉल फैक्टर होता था और एक लार्ज फैक्टर होता था, और इन दोनों फैक्टर्स का जो डिफरेंस होता था वो डिफरेंस 1 के बराबर होता था। ठीक है, तो अगर प्लस होता था तो लार्ज वाला हमारा आंसर होता था, लार्ज वाला नंबर जो होता था वो हमारा आंसर होता था, और अगर बीच में माइनस होता था क्वेश्चन में तो स्मॉल नंबर वाला हमारा आंसर होता था। बोलिए, यही तो चीजें हमने सीखी थी बेटा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ ए की वैल्यू 12 है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में भी ए की वैल्यू 12 है। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए पहली वीडियो को देखना, बहुत डिटेल में बताया सर्च एंड इंडाइसिस का, इससे जस्ट पहली वीडियो है वो। ठीक है, तो 12 के देखिए मैं दो फैक्टर्स कर सकता हूं, कितना, 3 और 4। और देखो आपको फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो। तो अगर माइनस होता, मान लीजिए अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 और इन्फिनिटी तक होता, तो स्मॉल नंबर मतलब 3 हमारा आंसर होता। क्लियर है। बट मान लीजिए प्लस होता, मान लो हमारा क्वेश्चन आता प्लस कर अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 आता, तो हमारा आंसर जो होता वो 4 होता। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दी थी। बट मैंने बोला था कि अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका जो डिफरेंस है, जिसके फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर ही ना निकल पाए, जैसे कि 7 है, 7 के आप फैक्टर क्या कर सकते हो, 1 और 7 ही कर सकते हो, और तो इसका कोई फैक्टर हो नहीं सकता। तो मान लीजिए अगर मेरे पास आंसर आता है 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस और इन्फिनिटी तक, तो इसके लिए बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, इक्वल टू 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्लस होता था तो हम प्लस का यूज करेंगे, और यहाँ माइनस होता था तो हम यहाँ पर माइनस का यूज करते थे। ठीक है, तो पहली वीडियो में इतना कुछ हमने डिस्कस किया था, तो एक तरह से मैंने आपको छोटा सा रिवीजन करवा दिया है आपके, जिससे कि आप चीज़ों को याद कर पाओ और एक बार रिवाइज कर पाओ। बट फिर भी जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी थी सर्च एंड इंडाइसिस की, मैं बोलूँगा कि जाओ और जरूर देखो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो का कंटेंट पढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, चलो तो यार
तो डिफरेंस बेटा आपको समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस वाला और मल्टीप्लाई वाला। तो आज जो हम टाइप करेंगे वो टाइप करेंगे अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए, और इसका जो आंसर होगा वो इक्वल टू कितने के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, कैसे हुआ भाई, ये कैसे पॉसिबल हो पाया, अब ध्यान से समझना। देखिए अगर मैं इस वैल्यू को, चलो एक क्वेश्चन से पहले मैं समझाता हूं। मान लो कि एक क्वेश्चन आया हमारे पास, अंडर रूट 7 और ये हुआ इन्फिनिटी तक, और इसकी वैल्यू हमें सिंप्लीफाई करके बतानी है कि क्या आंसर होगा। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन को देखते ही तुम आंसर बोलोगे सर ये तो इसी फॉर्म का है, मल्टीप्लाई है बीच में और इन्फिनिटी तक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, और आंसर खत्म, आंसर 7 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस पर फोकस करना है पूरा पूरा, क्लियर है। अच्छा अब ये 7 आंसर क्यों आ रहा है, इस पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए समझने की कोशिश करना बच्चे अब। ठीक है, इस बात पर अब समझने की कोशिश आप करोगे। मान लीजिए इस पूरे को मैं x के बराबर मान लेता हूं। ठीक है, ये मैंने लेट करा कि x, इसको मैंने x लेट कर लिया, x इक्वल टू कितना हुआ, a अंडर रूट a और इन्फिनिटी तक, राइट। ये मैंने x के बराबर क्या करा, लेट कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये वाली वैल्यू भी तो बेटा x के बराबर ही तो होगी, है, ये वाली वैल्यू भी तो x के बराबर ही होगी, हाँ या ना, बिल्कुल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर x बराबर में अंडर रूट a, x नहीं बोल सकता क्या मैं इसको, बोलिए, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू x के बराबर, ये भी तो अंडर रूट a और इन्फिनिटी तक है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो मेरे को पता चला कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए एक्स होगा। यहां से रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, तो कैंसिल आउट हुआ, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ए। तो मैंने क्या बताया था, ये ए के ही बराबर होगा। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए एक बार, चलिए। चलिए बेटा, तो कुछ क्वेश्चन और मैं आपको इस पर करवाता हूं ताकि ये चीजें आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन 2 अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई है बीच में अंडर रूट 11 और ये चीज़ इन्फिनिटी तक है, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो आपका आंसर क्वेश्चन देखते ही आ रहा होगा, कितना, 11, कितना बेटा, 11, राइट। तो इसका आंसर 11 आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं जिससे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, ठीक है, लीजिए। अंडर रूट 13 और इन्फिनिटी तक इसका हमें वैल्यू बतानी है कितने के बराबर होगी। सो बताइए, अरे बोलिए, कितना, 13। वेरी गुड यार, तुम लोग तो सीख गए चीज़ों को। कितना होगा, 13, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक टाइप की हमारा क्वेश्चन हुआ। बट अगर इसी क्वेश्चन में ये चीज़ इन्फिनिटी तक ना दे, ठीक है, एक लिमिट तक दे दे, ठीक है, एक बार दे दे, 2 बार रूट दे दे, 4 बार रूट दे दे, तो फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम वो समझो, ठीक है, आ जाओ। तो अब बेटा नेक्स्ट टाइम वो समझने की कोशिश कीजिए आप। मान लीजिए, लिखिए, अपना नोट करो बेटा, नेक्स्ट टाइप, ठीक है, इस चीज को आप नोट कीजिए। और चलो, अगर आता है इस तरह से अंडर रूट ए और ये n टाइम तक होता है, केवल n टाइम तक, ठीक है, मतलब ये इन्फिनिटी तक नहीं दिया अभी हमें,
अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए, और ये हमें n टाइम तक दिया है, मतलब कुछ लिमिट है, इन्फिनिटी तक नहीं है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, तब और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इतनी बात अभी समझो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा a, जो भी नंबर है ये, ठीक है, a जो भी नंबर है इसकी पावर होगी 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n क्या है, जितनी बार ये रिपीट हुआ है, और ये कितना होगा 2 की पावर n माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा कट। ठीक है, बहुत ही आसान चीजें से, आसान तरीके से मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7, और इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि ये कितने के बराबर होगा। तो आपको केवल ये काउंट करना है कि ये रूट या फिर ये 7 कितनी बार आया। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ n की वैल्यू तो हो गई 4 और a की वैल्यू कितनी हो गई 7। बात समझ में आया भाई, ये तो a है जो कि 7 है, a 7 हुआ, और n कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हम आंसर निकाल सकते हैं, क्या होता है a की पावर क्या होगी 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर है मेरे भाइयों? तो यहाँ मैं बोलूँगा 7, और 7 में 2 की पावर आएगी 4, राइट बेटा, 2 की पावर आएगी 4, और ऊपर आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब 2 की पावर 4 बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि 2 की पावर 4 होता है 16 के बराबर। क्लियर है, 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7, यहाँ आएगा 16 की पावर माइनस 1 और यहाँ अपॉन में आएगा 16, तो 16 की पावर माइनस 1 है, तो माइनस 1 करने पर ये आएगा 15, तो हमारे पास आंसर आएगा 7 की पावर 15 अपॉन 16। ये हमारा बहुत प्यारा सुंदर सा आंसर हो जाएगा, जैसे तुम हो सुंदर और प्यारे। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम। चलो ध्यान दो, ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं भूल चुका हूं कौन सा है, ठीक है, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमें सीखना है, हमें नंबर से मतलब नहीं है कि कौन से नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, बस समझ में आना चाहिए, पढ़ाई में मजे आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो चलिए अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12, और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है कि ये कितने के बराबर होगा। ठीक है, सो बस a की वैल्यू बताइए आप मुझे यहाँ पर, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आप बोलोगे सर a तो 12 के बराबर है, अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए और अंडर रूट ए, बट ये 12 आ कितनी बार रहा है, इसको काउंट करो 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है। ठीक है, सो हमारा सॉल्यूशन क्या होता था बेटा? सॉल्यूशन होता था a 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस 1, बोलिए यही होता था। अब a यहाँ पर 12 है, a यहाँ पर 12 है, 2 की पावर कितनी है 5 है, राइट 5 है, और यहाँ 2 की पावर 5 माइनस 1 है। और अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 की पावर 5 इक्वल टू होता है 32 के बराबर। क्लियर है बेटा? तो ये हो जाएगा कितना 12 की पावर, ये आएगा 32, और ये कितना होगा 32 माइनस 1, और 32 माइनस 1 कितना आ जाएगा 31, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 की पावर 31 अपॉन 32 आ जाएगा।
क्लियर है? तो इसे एक बार आप नोट डाउन करो बेटा फटाफट, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। चले बेटा मिटाएं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर भी लगवा दिया है क्योंकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो क्वेश्चन क्या है देखो एक बार, क्वेश्चन हम लिख देते हैं फाइंड, हमसे बोल रहा है फाइंड, ठीक है। फाइंड बताना है हमें √2, क्लियर है बेटा, मल्टीप्लाई बाय, देन क्यूब है ये, क्यूब ये, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, ये क्या, ये था रूट, ठीक है। ये क्या है, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, क्लियर है। तो क्यूब रूट दे रखा है हमें, क्यूब रूट, और कितना दे रखा है 4, फिर हमें दे रखा है मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद क्या दे रखा है, फिर √2 दिया है हमें, फिर मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट कितना दिया है 4, फिर मल्टीप्लाई बाय हमें क्या दिया है, √2 दिया है, फिर मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 4 दिया है। और इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक है, ये चीज़ इन्फिनिटी तक हमें दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन मैंने हटवा दिया है भाई क्योंकि ये दिखना चाहिए, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, क्लियर है बच्चों। तो मैंने आपको क्या बोला, अभी हमने इतना सीखा कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम एक्स पुट कर लेते हैं, उसको हम क्या पुट करेंगे बेटा, एक्स पुट कर लेंगे। एक्स पुट करने के बाद देखिए हम क्या देखेंगे, देखो समझो हमें ये देखना है कि रिपीटेशन कहां से हो रही है चीजें। अब ये चीज अगर इन्फिनिटी तक जा रही है तो ये क्वेश्चन जब बनेंगे तो ये बात श्योर है कि चीजें रिपीट हो रही होंगी अगर क्वेश्चन इन्फिनिटी तक है। तो अब तुम्हें ये देखना है कि रिपीटेशन कहां से शुरू हो रहा है केवल, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिख गए होंगे, तो देखिए क्या है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, √2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 4, ठीक है। तो ये इतना हुआ, फिर दोबारा से देखो √2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 4, फिर रिपीट हो गया, फिर देखिए √2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 4। तो हमने देखा ये इसी तरह से इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। तो इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या करा, x के बराबर मान लिया, इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या करा, x के बराबर मान लिया। और बार बार मेरे पास यही टर्म्स आ रही है, ये टर्म, फिर ये टर्म रिपीट हुई, फिर ये टर्म रिपीट हुई, बार बार यही टर्म आ रही है। तो इतनी टर्म को ठीक है, इतनी टर्म को मैंने क्या पुट करा, x के बराबर पुट कर लिया। बोलिए इतनी टर्म को हम क्या करेंगे, x के बराबर पुट कर लिया, क्योंकि हो तो सारी चीज रिपीट ही रही है। तो मैं यहां ये बोल सकता हूं कि x इक्वल टू कितना होगा, √2, क्लियर है बेटा, क्यूब रूट 4, और इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो ये सारी वैल्यू थी, ये वाली सारी वैल्यू जो कि मैंने आपको बताया, ये इसके अंदर ही तो है, ये पूरी सारी वैल्यू ये हमने x के बराबर मान ली, ठीक है, अंदर है उसके। तो ये इस रूट के अंदर ये सारी वैल्यू हमने x के बराबर मान ली। क्लियर हुई बात बेटा। अब देखिए अगर मैं स्क्वायर करता हूं बोथ साइड, यहां भी स्क्वायर करा और यहां भी स्क्वायर करा, तो मैं बोल सकता हूं कि x स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट था तो ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 क्यूब रूट 4 x आ जाएगा भाइयों, समझ रहे हो बच्चों, x आ जाएगा। अब ये क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए यहां मुझे अब क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा ना। क्यूब रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो जब मैं क्यूब करूंगा तो ये x की पावर कितनी आ जाएगी, 6, ये x की पावर कितनी आएगी बेटा, 6 आ जाएगी। और ये कितना आएगा, 2 की पावर 3, राइट, 2 की पावर 3। जब यहां हमने क्यूब करा और यहां क्यूब करेंगे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। बोलिए अब देखिए x से ये 6 पावर कटेगी तो ये x की पावर कितनी बच जाएगी, 5 बच जाएगी। ठीक है बेटा, बात समझ में आया। अब 4 जो होता है, 4 देखिए 4 जो होता है वो 4 होता है 2 की पावर 2 के बराबर, क्लियर है। तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब देखिए सर्सन इंडाइसिस में हम रूल अच्छे से पढ़ते हैं कि a की पावर अगर x है मल्टीप्लाई बाय a की पावर अगर y है, मतलब ये बेस वाले नंबर सेम है।
अगर ये बेस वाले नंबर सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो a की पावर x प्लस वाई आ जाएगा, राइट। पावर्स हमारी क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, कि मान लीजिए 4 की पावर 3 आ जाए मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4 आ जाए, तो मैंने बेस नंबर देखा कि बेस नंबर हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3 प्लस में 4, मतलब 4 की पावर कितना आ जाएगा, 7। तो ये रूल होता है सेशन इंडाइसिस का कि बेस सेम होने पर और अगर वो मल्टीप्लाई में है नंबर तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं कि x की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 5, क्योंकि 2 की पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, और ये ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब एक बार ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ठीक है, मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं बट तुम लोग देख लेना कौन सा ऑप्शन है। क्लियर है। अब इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, हर एक रूल को नोट डाउन कीजिए। यहां पर मैंने आपको ये रूल बताए हैं, इनको भी नोट डाउन कीजिए। चलिए, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन फटाफट यहां देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे भाई डिमांड कर रहे थे कि सर देखिए प्लस वाला क्वेश्चन आपने अलग से करवा दिया, ठीक है, माइनस वाला क्वेश्चन आपने अलग से करवा दिया, अगर प्लस माइनस में क्वेश्चन आई तो उसको हम किस तरह से करेंगे वो हमें बताइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ की डिमांड हमसे करी थी। तो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। ये जो टाइप मैं आपको करवा रहा हूँ आपने बहुत कम ही बच्चों ने करी होगी, बहुत ही कम बच्चों ने, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी टाइप है। अब ये टाइप आने लगी है एग्जाम में, क्योंकि जो अभी तक मैंने पढ़ाया इसमें से मान लीजिए आप 60% पार्ट आता है, रिपीट होता है, पुराना था बट आता भी है, बट अब मैं कुछ नया बता रहा हूं आपको। क्लियर है। जो मैंने इससे पहले जो आपको क्वेश्चन करवाया वो न्यू टाइप का क्वेश्चन था, अब आने लगा है, और जो मैं अब करवा रहा हूं वो भी न्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो लिखिए नेक्स्ट टाइप, ठीक है, हेडिंग डाल लो बेटा नेक्स्ट टाइप। और ये नेक्स्ट टाइप है क्या, इस नेक्स्ट टाइप का एक बार ये क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख लो, घूर घूर कर देखो, घूर घूर कर जैसे तुम उनको देखते हो। क्लियर है। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझाता हूं, देखिए एक बार। a प्लस अंडर रूट ए माइनस, तो पहले प्लस आया फिर माइनस आया, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस माइनस माइनस अंडर रूट ए, और बच्चा ये इन्फिनिटी तक है, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी। तो देखो हर एक चीज का प्रूफ यही होता है कि रिपीटेशन हो जाए। कहां से रिपीटेशन हो रहा है, देखो इसको अगर मैं x के बराबर मान लेता हूं, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगा। तो आप देखो कि ये यहां से रिपीट होने लगेगा, यहां से ये चीज रिपीट होने लगेगी, और यहां से रिपीट होने लगेगी, तो फिर हम दोबारा से सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, देखो वैसे भी एग्जाम में आपको डायरेक्ट याद करना है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूं। तो यहाँ x की वैल्यू जो आएगी बेटा उसको लिखो, x इक्वल टू होगा अंडर रूट 4a प्लस 3, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में 2, लिखो एक बार। ठीक है, इसको माइनस कर देना बस। कितना आएगा बेटा, अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2, प्लस 1 अपॉन में 2। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है प्लस माइनस वाला, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट साइन वाला जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके नाम से ये मशहूर है, अल्टरनेट साइन के नाम से। क्लियर है बेटा। बट इसमें भी एक फंडा है, उस फंडे को बहुत ध्यान से समझना। देखिए इसमें एक और टाइप समझ लो कि x इक्वल टू हमें दे, अगर हमें x इक्वल टू दे दे रूट a माइनस
रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस और ये हो इन्फिनिटी तक, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी। अब बोलोगे आप बोलोगे सर दोनों चीज़ें सेम ही तो है, इसको भाई ऐसे डाल लेते हैं तो कि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आप बोलोगे सर दोनों चीज़ें सेम है, फर्क क्या हुआ इन दोनों चीज़ों में, तो बिल्कुल चीज़ सही है, बिल्कुल सेम है, बट फर्क क्या है वो समझो बेटा। फर्क ये है ये चीज़ प्लस से स्टार्ट हो रही है, यहाँ क्वेश्चन माइनस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन प्लस से स्टार्ट है, यहाँ क्वेश्चन माइनस से स्टार्ट है, तो बस यही फर्क है। और इसी फर्क की वजह से क्वेश्चन में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, चेंज क्या आएगा बस इतना समझ लो कि x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, सेम रहेगा बट यहाँ प्लस था तो यहाँ अब माइनस यूज करेंगे हम, तो यहाँ x इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में 2, बस इतना फर्क आ जाएगा चीज़ों में। ठीक है, तो ये माइनस से शुरू था, ये प्लस से शुरू था, प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। इस चीज़ को एक बार नोट करो फटाफट। ठीक है, इस चीज़ को नोट करो बेटा एक बार स्पीड में। चलिए, तो अब मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, अल्टरनेट साइन वाले जो टाइप होता है इस पर। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया था, बस मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ऑप्शन देख लेना बस स्क्रीन पर, या फिर अगर जगह हुई तो ऑप्शन भी लगा दोगे। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं बेटा एक इसी पर बेस पर, इसी टाइप पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास लेट x इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस, और कहाँ तक है ये इन्फिनिटी तक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है कितने के बराबर होगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए x से स्टार्ट है चीज़ें, x से स्टार्ट है तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, x की वैल्यू होगी सर x इक्वल टू कितनी होती थी 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2, बोलिए यही होता था बेटा, है ना। या तो a की वैल्यू देखिए 4 के बराबर है, यहाँ अगर हम a की वैल्यू देखते हैं तो a की वैल्यू है 4 के बराबर, राइट। तो 4 पुट करेंगे हम, 4 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 16 माइनस 3 कितना होगा 13। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये कितना होगा 16 माइनस 3 प्लस में 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, बोलिए बच्चों। ठीक है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करा, a कितने के बराबर है 4 के बराबर है, तो ये कितना आएगा अंडर रूट 13 प्लस 1 अपॉन में 2। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसे नोट डाउन करो फटाफट, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और हम इस पर देखते हैं, बस एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इसे मैं अभी मिटा रहा हूं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लेना चीज़ों को, एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगी ये चीज़ें। ठीक है, 110% ये एग्जाम में मिलने वाला है आपको। तो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें बेटर समझ में आए और स्ट्रॉन्ग हो जाए आपकी चीज़ें। तो हमने बोला है लेट x इक्वल टू, हमें दे रखा है अंडर रूट, खूब बड़ा रूट है, खूब बड़ा, राइट, 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस, और भाई ये इन्फिनिटी तक हमें दे रखा है, बोला है देन x इक्वल, x किसने के इक्वल होगा, हमें ये चीज़ पूछी गई है।
तो बेटा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में फंडा क्या है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन माइनस से शुरू हुआ है ना, और पहला वाला क्वेश्चन होता था प्लस से शुरू। तो यहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, यहाँ x की वैल्यू होगी √4a-3 -1/2, यहाँ माइनस आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में प्लस आया था, ठीक है। a की वैल्यू बताओगे भाइयों मुझे जरा, a की वैल्यू आएगी, बोलोगे सर आप 6, a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6, तो 4 × a कितना हुआ 24, ठीक है, ये 24, तो मैं बोल सकता हूँ √24 -3 -1/2, तो ये कितना आएगा √21 -1/2। अगर ऑप्शन की बात करते हैं हम तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बेटा आज इतना ही। सर्च एंड इंडाइसिस का हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने 2 ही प्रैक्टिस सेशन लेने थे सर्च एंड इंडाइसिस में, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो बेटा, और लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ। बाय, लव यू।